राजू अपने बेटे महेश के साथ देवापुर गांव में रहता था। वह गरीब था, पर जंगल से बांस काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर कमाई करता और उसी से अपने बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाता। महेश, क्या ये बात सच है? तुम रोज स्कूल लेट पहुंचते हो? कल तुम्हारी टीचर मिली थी। अब मैं क्या कर सकता हूँ पापा? स्कूल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना। मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। मैं इतना पैदल नहीं चल सकता। ये बेकार की बात मत करो। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना सकूं। मुझे पता है पापा, इसीलिए तो रोज बिना छुट्टी के स्कूल जाता हूँ। पैरों में दर्द रहता है, फिर भी कभी शिकायत नहीं करता आपसे। बिना कुछ कहे ही स्कूल जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप है कि रोज कुछ ना कुछ डांटते ही रहते हैं। अरे स्कूल तो समय पर ही पहुंचना चाहिए। दूर होने से क्या होता है? थोड़ा पहले उठा करो और पहले जाया करो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर क्या आप मुझे साइकिल नहीं दिला सकते? तुम्हें तो पता ही है बेटा, इतनी कमाई नहीं है मेरी। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा पापा। कोई दिन त्योहार नहीं, कोई दिवाली नहीं, बस एक साइकिल ही तो मांगी है। तुम जानते ही हो बेटा कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ और जितनी भी कमाई होती है वह सब तुम्हें ज्ञात है, और फिर भी तुम एक साइकिल मांग रहे हो। साइकिल इतनी महंगी होती है। राजू जंगल में बांस काटकर ही पैसे कमाता है और रोजाना की तरह वैसे ही करता है। रोज की तरह ही महेश को समझाता है कि पढ़ाई करना कितना आवश्यक है। अंदर से फिक्रमंद भी है कि कुछ कर नहीं पा रहा। एक दिन महेश को पैरों में बहुत दर्द हुआ और इसी वजह से वह स्कूल नहीं जा पाया। उसके पैरों पर छाले पड़ गए थे। राजू ने उसके पैरों पर दवा लगाई। अपने बेटे को मुश्किल में देखकर वह बहुत निराश हो गया। महेश भी घर बैठा था और फिक्रमंद था कि अब वह स्कूल कैसे जाएगा। राजू को एक उपाय सूझा। जंगल में रोजाना की तरह वह बांस लेने गया और उस बांस को इकट्ठा कर उसने साइकिल बनाने की कोशिश करी। बांस वह घर पर लेकर आया। दूसरी ओर महेश घर पर बैठा था और वह स्कूल न जाने के जिद पर अड़ा था। उसके पैरों में काफी चोट थी, इसीलिए राजू ने उस मजबूत बांस की सहायता से एक साइकिल तैयार करी और उस साइकिल को अपने बेटे महेश को दिखाया। महेश बेटा, बाहर तो आओ। मुझसे चला भी नहीं जा रहा पापा, और आप मुझे बाहर आने के लिए कह रहे हैं? अरे नहीं बेटा, जरा बाहर तो चलो। तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूँ। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि क्या लाया हूँ। पापा, आपने साइकिल खरीदी क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही है। तुम बाहर तो चलो। महेश उत्साहित हो उठा और अपने पिता के कहने पर घर से बाहर भागा। दौड़ के जब पहुंचा, उसने एक साइकिल देखी और वह अचंभित हो गया। थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हैं। आपने मेरे लिए साइकिल बनाई, शुक्रिया। उत्साहित महेश खुशी खुशी साइकिल की सवारी करता है। अब वह स्कूल जाने के लिए भी तैयार है। रोजाना उसी साइकिल पर अब वह स्कूल जाता है और अब उसको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती। अब वह अपने पिता की मदद भी करता है। केशव और सुकन्या रामपुर गांव में रहते थे। वे गांव की सड़कों पर ठेले पर नूडल्स बनाकर बेचा करते थे और उसी कमाई से उनका गुजारा चल रहा था। उनकी बिटिया अचानक से बीमार पड़ गई। हमारा नूडल्स का कारोबार भी अच्छा नहीं चल रहा। अब हम इसके इलाज का खर्चा कैसे उठाएंगे? सुकन्या, मैं भी यही सोचकर चिंता में हूँ। कैसे होगा गुजारा? तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आती है। भैया, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, इधर बैठो अम्मा, मैं अभी नूडल्स बना के देता हूँ। वह पास ही पड़े एक स्टूल पर बैठ जाती है और सुकन्या उसे नूडल्स की थाली देती है।
प्लेट भर नूडल्स खाकर वह बहुत खुश हो जाती है। वहाँ पर मल्लेश नाम का एक ग्राहक भी नूडल्स खा रहा था। अरे भाई, तुम्हारे नूडल्स तो लाजवाब हैं। तुमने मेरा पार्सल रेडी कर दिया ना? आपके कहे अनुसार पार्सल तैयार है सर। सुकन्या एक प्लेट नूडल्स पार्सल के लिए तैयार कर देती है और मल्लेश पार्सल लेकर वहां से चला जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों का स्वाद और पसंद दोनों ही बदल गए। लोग अब केशव के नूडल्स से ऊब चुके थे, इसीलिए उसके पास ग्राहक आना बंद हो गए। दोनों पति पत्नी बहुत चिंता में थे और इधर उधर देखने लगे। कोई ग्राहक नहीं आ रहा, अब कैसे चलेगा जी? लगता है सब हमारे नूडल्स से ऊब चुके हैं। अब कुछ नया ट्राई करना होगा, कुछ और सोचना होगा। आप ठीक कहते हैं, नहीं तो कैसे गुजारा करेंगे? ऊपर से बिटिया के इलाज का भी खर्चा है, सब मुश्किल होगा। दोनों फिक्रमंद थे और उन्होंने देखा कि आसपास के लोग भी उनके पास नूडल्स खरीदने नहीं आ रहे। उन्होंने अपने ग्राहकों से पूछा और पता लगा कि ग्राहक एक ही तरह के स्वाद से बोर हो चुके हैं, इसीलिए उनका व्यापार नहीं चल पा रहा है। वे शैलजा के इलाज को लेकर बहुत चिंतित थे, अस्पताल का खर्चा भी नहीं उठा पा रहे थे। शैलजा की तकलीफ देखकर केशव बहुत परेशान था। उसने नूडल्स बनाने की मशीन खरीदी और उस पर तरह तरह के नूडल्स बनाने लगा, पर फिर भी उसके ग्राहक नहीं आए और दोनों की समस्याएं बढ़ती ही चली गई। अचानक वह महिला उनके पास फिर आई। तुमने मुझ गरीब को खाना खिलाकर बहुत मदद करी भैया। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, अब तुम्हारे नूडल्स जादुई होंगी और इस जादुई शक्ति से जो भी नूडल्स बनाओगे उसका स्वाद बेहतरीन होगा। और उस दिन के बाद से केशव और सुकन्या के नूडल्स दूर दूर तक फिर से मशहूर हो गए। लोग उनके पास बहुत काफी मात्रा में आने लगे और उनके पास अब अच्छी कमाई हो गई। बिटिया का इलाज भी अच्छे से कराया और केशव और सुकन्या बहुत खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगे। बच्ची की परवरिश खूब अच्छे से करने लगे।